हाँ बेटा, तो सेपरेटिंग फनल का एप्लीकेशन कहाँ का होगा, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा सेपरेटिंग फनल का, देखते हैं। पहला एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन पहला क्या है हमारे पास है सबसे पहले मिक्सचर ऑफ ऑयल और वाटर को अलग करने के लिए, ठीक है ना, पहला। अगला क्या है, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द ओर। क्या होता है, इसी मेथड को यूज़ करते हैं आयरन को उसके ओर से आयरन को निकालने के लिए। जब आप मेटलर्जी में जाते हो तो ओर्स होते हैं जिसमें से प्योर मेटल निकलता है। तो आयरन ओर को आयरन मेटल से निकालने में ठीक है ना, क्या होता है, तो आयरन को जब आयरन ओर से जब निकालते हैं, ठीक है ना, तो जो लाइटर स्लैग होता है वो ऊपर आ जाता है और जो हैवी पार्ट होता है वो नीचे चला जाता है, और नीचे से खोल के आप हैवियर पार्ट को मोल्टन आयरन को अलग कर लेते हो और स्लैग ऊपर आ जाता है जो हल्का होता है, ठीक है ना। तो इससे प्योर मेटल से उसके ओर से अलग करने में हेल्प करता है ये प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस हमारे दो इन यूजेस में आता है। इसके दो एप्लीकेशन हो गए, आप दो एप्लीकेशन लिखोगे, आपकी बुक में दिए हुए हैं, जैसे लिखेंगे आप ये एप्लीकेशंस, ठीक है ना। इसके वजह प्रिंसिपल क्या है कि इमिसिबल सेपरेट आउट हो जाते हैं लेयर्स में, ठीक है, सेपरेट आउट हो जाते हैं लेयर्स में, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको ना, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। अगला क्या है, हमें अगर क्या दिया जाए, नेक्स्ट इज मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। कैम्फर क्या होता है बेटा, कपूर। मैंने आपको पहले ही बताया कैम्फर क्या होता है, कपूर, ठीक है ना। कैम्फर होता है कपूर। और हम अगर कैम्फर को हम क्या सिर्फ हीट अप करें तो क्या वो सीधे सॉलिड से कैसे कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है और वो उड़ जाता है। तो सॉल्ट और कैम्फर अगर एक साथ रखे हुए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको हीट अप कर देना है उस सॉल्यूशन को, ठीक है ना। किसी चाइना डिश में या किसी भी चीज़ में इसको हीट अप कर देना है तो क्या होगा, कैम्फर उड़ जाएगा और सॉल्ट रह जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है ना। बाय द प्रोसेस PRO प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के प्रोसेस से आप ये काम कर सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए आपको करना क्या है, देखते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपने क्या किया, एक स्टैंड लिया, ठीक है ना। इसके नीचे बर्नर लगा दिया, ठीक है ना, यहाँ बर्नर लगा दिया, ठीक है ना, बर्नर लगा रखा है नीचे, ठीक है ना। बर्नर में यहाँ फायर जल रही है, ठीक है ना, फायर जल रही है बर्नर में, ठीक है ना, ये बर्नर है, ठीक है ना। इसके ऊपर आपने क्या किया, एक डिश रखी है, ठीक है ना, प्लेट, एक तरह से इसको प्लेट कहेंगे आप, ठीक है ना। ये प्लेट रखी हुई है इसके ऊपर, ठीक है ना, इसके ऊपर आपने प्लेट रखी हुई है और प्लेट में आपने रखा है ये मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर इसमें पड़ा हुआ है बीच में, ठीक है ना। इसके बीच में क्या पड़ा हुआ बेटा, मिक्सचर पड़ा हुआ है सॉल्ट और कैम्फर का। तो क्या होगा, जब इसके ऊपर आप क्या करोगे, एक फनल रख दोगे, ठीक है ना, ऐसे करके एक फनल रख दोगे, आप उल्टा करके इन्वर्टेड फनल रखना है बस इसके ऊपर एक, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ऐसे कॉटन सा कुछ मिलेगा, कॉटन प्लग मिलेगा, इसको कहते हैं बेटा कॉटन प्लग। जब आप इसको हीटअप करोगे तो क्या होगा, आपका कैम्फर यहाँ से उड़ना शुरू हो जाएगा और वो जाके यहाँ पर मिलेगा आपको, उसको कहते हैं बेटा कॉटन प्लग। तो ये जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है, इट इज़ यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम कैम्फर। कोई भी सॉल्ट होगा उसमें कैम्फर मिला हुआ है, तो उसको हमें कैम्फर को उड़ाने के लिए क्या करना है, बस आप उसको गर्म करोगे तो कैम्फर सारा उड़ जाएगा और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ पर सॉल्ट बचेगा, यहाँ बचेगा सॉल्ट, और कैम्फर कॉटन प्लग बन के उड़ जाता है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, ये ऑरेंज सा जो मैंने उल्टा बना रखा है, दिस इज इन्वर्टेड फनल, इसको कहते हैं इन्वर्टेड फनल, ठीक है ना। इस फनल को मैंने उल्टा रख दिया है, जो कि आपको यूज़ होता है किसी भी चीज़ को डालने के लिए। जैसे इसका मुंह छोटा होता है, जैसे कि हमें जब तेल डालना होता है तो हम फनल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये जो है, ये क्या है बेटा, ये वेपर्स है, वेपर किसकी है, ये वेपर्स किसकी है, कैम्फर की वेपर है। ये क्या है बेटा, दिस इज़ बर्नर, ये स्टैंड है, ठीक है ना। और ये क्या है बेटा, दिस इज़ चाइना डिश या कोई भी पोर्सिलेन डिश, जो भी आपके जैसे घर में जो भी आपके पास ऐसी डिशेस होंगी सेरेमिक की बनी होंगी जिसको आप गर्म कर सकते हो, जिसमें आप कुछ भी गर्म कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसी एक डिश होती है हमारे पास केमिस्ट्री लैब में,
जिसको हम यूज़ करते हैं ऐसे बर्न करने के लिए किसी भी चीज़ को, ठीक है ना। नीचे बर्नर लगा रखा है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस है सॉल्ट और कैम्फर को अलग करने का। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हमने इसमें कौन किसकी प्रॉपर्टी यूज़ करी, कैम्फर की प्रॉपर्टी यूज़ करी। कैम्फर को अगर हम गर्म करेंगे तो सीधे गैस बन जाएगा और उससे अलग हो जाएगा, ठीक है ना। और सॉल्ट तो वैसा का वैसा रहेगा, उसको गर्म होने में पिघलेगा नहीं, क्योंकि सॉल्ट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। उतना हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हम उसे प्रोवाइड ही नहीं करा रहे हैं कि वो मेल्ट हो, बस वो क्या हो जाएगा, सॉल्ट बस गर्म हो जाएगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया बेटा, हाँ इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट पे हमारे पास अब देखते हैं क्या ब्लैक कलर की जो डाई आपके इंक है आपके पास, क्या ब्लैक कलर की जो इंक है वो मिक्सचर है या नहीं है, यस और नो, ठीक है ना, ये हमें पता करना है। तो ये पता करने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी कर देंगे, ठीक है ना। हम लोग एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 2.7, ठीक है ना। तो एक्टिविटी क्या है, एक पेपर आता है, ठीक है ना, फिल्टर पेपर का स्ट्रिप लेंगे हम। फिल्टर पेपर इसलिए लेंगे क्योंकि फिल्टर पेपर के पास एबिलिटी होती है एब्जॉर्ब करने की पानी को, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रिप लेंगे फिल्टर पेपर की। उसमें क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे पेंसिल से, और यहाँ पर एक डार्क सी इंक का स्पॉट लगा देंगे ब्लैक कलर का, ठीक है ना, ब्लैक कलर की इंक का स्पॉट लगा देंगे इसमें, ठीक है ना, ठीक है, दिख रहा है ब्लैक कलर का स्पॉट लगा हुआ है, ठीक है ना। और इसको क्या करेंगे बेटा, इसको क्या करेंगे, ऐसे करके टांग देंगे, ऐसे टांग देंगे एक बीकर में, और जिसमें पानी का लेवल कितना होगा, पानी का लेवल बहुत कम होगा नीचे तक, ठीक है ना। पानी का लेवल क्या है, यहीं तक है बस पानी का लेवल, यहाँ तक पानी का लेवल है। और जो आपकी ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, ये वाली जो स्ट्रिप है, ये मैं इस ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रिप ऐसे है, हल्की सी पानी में डूबी हुई है। और ये जो जो ब्लैक स्पॉट था वो किस जगह पर है, वो ब्लैक स्पॉट इस जगह पर है, ठीक है ना। इसको अगर आप एक दिन के लिए छोड़ दोगे तो क्या होगा, क्योंकि ये फिल्टर पेपर है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और वाटर इसमें ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगा। और क्या करता है, जो वाटर होता है इसको ये क्या करता है, ये डीकॉन्सेंट्रेट या डाइल्यूट करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो एकदम यहाँ कलर निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, बहुत डार्क ब्लैक निकलेगा। फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता जाएगा, कलर ब्राउन होता जाएगा, ठीक है ना। फिर ब्राउन से हल्का और हल्का होता जाएगा, ग्रीन, ब्लू, और बहुत ज़्यादा हल्का रेड वेड होता जाएगा, ठीक है ना, बहुत बहुत हल्का कलर होता जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि देयर आर डिफरेंट करंट कलर ऑन द पेपर ऑफ द स्ट्रिप, ठीक है ना, बहुत सारे कलर थे। यानी कि जो हमारी जो ब्लैक इंक थी वो मिक्सचर है, क्या मिक्सचर है, बहुत सारे अलग अलग कलर का, ठीक है ना। तो जो इंक यूज़ करी उसको वाटर में ऐसा सॉल्वेंट बनती गई, ठीक है ना। वो डाई की जो उसकी डाई थी वो वाटर में सॉल्युबल हो गई, और वाटर जब ऊपर चढ़ने लगा तो जो अलग अलग कलर थे वो इसलिए दिखने लगे क्योंकि कुछ कलर की एबिलिटी होगी ज़्यादा ऊपर चढ़ने की, कुछ कलर की एबिलिटी होगी कम देर तक मिक्स रहने की, ठीक है ना। जिसकी एबिलिटी ज़्यादा देर तक मिक्स रहने तक की होगी वो ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, जो हल्का कलर होगा उससे ज़्यादा ऊपर जाएगा, ठीक है ना। और जो डार्क कलर होगा वो कम ऊपर जाएगा, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, क्रोमेटोग्राफी। क्या कहते हैं बेटा, क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डाई एंड द कलर्स फ्रॉम द इंक, ठीक है ना, ठीक है ना। क्रोमेटो का मतलब क्या होता है, क्रोमेटो का मतलब होता है, क्रोमेटो का मतलब ग्रीक में होता है कलर, ठीक है ना। तो कलर को अलग करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है ना। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर, ठीक है ना। सबसे पहले यही टेक्निक यूज़ करी गई थी कैसे कलर को सेपरेट करने के लिए। तो यही ऐसे ही हम अलग अलग इंक निकालते हैं, ठीक है ना, अलग अलग कंसंट्रेशन पर ले जाके डाई को, ठीक है ना, हम लोग इंक निकालते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस के एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे आप, एप्लीकेशंस, दो एप्लीकेशन है इसके, दो एप्लीकेशन लिखेंगे। पहला एप्लीकेशन क्या है बेटा, इसका देखेंगे। पहला एप्लीकेशन लिखेंगे, कलर टू सेपरेट कलर्स इन द डाई, टू सेपरेट कलर्स इन डाई। सबसे पहला जो इसका जो काम जो हमने इसको देखा वो ये था। दूसरा क्या है, पिगमेंट ऑफ नेचुरल कलर।
जो भी आपको कलर यूज़ करते हो उसका एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट मतलब होता है, पिगमेंट मतलब कलर से रिलेटेड होता है। जो उसका कलर का जो कलर को कलर बनाता है वो पिगमेंट होता है। तो उस पिगमेंट को अलग करने के लिए नेचुरल कलर से ये इस क्रोमेटोग्राफी का हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आपको क्या करना है, कभी अगर कपड़े अपने आपको प्रिंटेड जो दिखते हैं उसमें इसकी यूज़ बहुत होता है क्रोमेटोग्राफी का। तीसरा क्या होता है, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ठीक है ना। तो ब्लड का जो टेस्ट होता है, जब ब्लड का टेस्ट होता है उसमें क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं और उसमें से पता चलता है इसके ब्लड में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ब्लड के अंदर जो जो ड्रग होगा, ठीक है ना, जो भी ड्रग होगा, मेडिसिन को ड्रग ही बोला जाता है बेटा, मेडिसिन को ड्रग्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो जो भी ड्रग मतलब जो भी आपकी मेडिसिन आपने खाई हुई है उसके बारे में जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट करनी होती है, जो भी काम करना होता है, जब ब्लड के सैंपल को लेकर उसमें से उसको अलग करके देखा जाता है, तो उसमें क्या प्रोसेस लगता है, ये क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस लगता है। तो एक प्रोसेस, पहला प्रोसेस क्या लगाते हैं, प्लाज्मा निकालने के लिए ब्लड के लिए क्या प्रोसेस लगता है आपको लगता है सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। सेंट्रीफ्यूगेशन जो आपने प्रोसेस यूज़ किया था मिल्क को सेपरेट करने के लिए, वहाँ पर ब्लड सेपरेशन में भी लेबोरेटरीज में यूज़ होता है। और क्या यूज़ होता है, ब्लड से ड्रग्स जो उसमें जो भी मिला हुआ है वो सबको अलग करने के लिए भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ब्लड को रख देते हैं और नीचे से वाटर को ऊपर, या फिर जो भी नीचे भी जो एसिड जो भी आपका सोल्यूशन होगा उसको ऊपर चढ़ने देते हैं, जो कि अलग अलग चीज़ों को अलग अलग करके दिखाता है, ठीक है ना। तो क्रोमेटोग्राफी के 3 एप्लीकेशन है, ये तीनों एप्लीकेशन लिखेंगे। तो आपने लिखना है क्रोमेटोग्राफी क्या है, जो मैंने आपको पूरा बताया प्रॉपर लिखना है आपने, कि पहले आप एक पेपर लोगे, उसमें आप एक डॉट लगाओगे, ठीक है ना, ऐसे ही डॉट लगाओगे, ठीक है। उसको किसमें, पानी में इसमें डुबा दोगे। उसके बाद देखोगे तो क्या दिखेगा आपको कि ये कलर्स अलग अलग हो रहे हैं। ये कलर्स जो अलग अलग होते हैं, पिगमेंट अलग होता है, इसको क्या कहते हैं बेटा, दिस प्रोसेस नोन एज क्रोमेटोग्राफी। इट हैज़ 3 एप्लीकेशन, ये 3 एप्लीकेशन लिखोगे, ठीक है। तो आपको ये पूरा जो मैं बात इसमें पढ़ा रहा हूँ आपको प्रॉपर अपनी कॉपी में लिखनी है और नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये 3 तरह की हमने आज अभी तक प्रोसेस ऑफ सेपरेशन पढ़ लिया। इसके बाद आता है सबसे मेन, ट्रू सॉल्यूशंस को। अभी तक जिस चीज़ को भी हमें अलग करना था वो क्या था, वो मिक्सचर था, ठीक है ना। वो क्या था, मिक्सचर था। जैसे मिक्सचर किस चीज़ का था, कोलाइडल सॉल्यूशन था या सस्पेंशन था। अभी तक ट्रू सॉल्यूशंस नहीं आए थे, इसलिए सारे के सारे प्रोसेस में किसी प्रोसेस में ऐसे केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही थी। लेकिन अब क्या होगा, अब हमारी बहुत स्टेट चेंज होगी अच्छे से, ठीक है ना। और ये सब क्या केमिकल प्रोसेस हो गए, ठीक है ना। देखते हैं कैसे करते हैं, ये सीखते हैं, ठीक है ना, ये सीखते हैं। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पर सेपरेशन, SEPERATION, सेपरेशन ऑफ 2 मिसिसिबल लिक्विड, ठीक है ना। सेपरेशन ऑफ 2 मिसिसिबल लिक्विड, ठीक है ना। 2 मिसिबल लिक्विड मतलब जो कि मिक्स हो सके, हाँ, दैट कैन बी मिक्स्ड, मतलब जो कि ट्रू सॉल्यूशन बना रहे हो। ऐसे लिक्विड्स को अलग करने के लिए हमें जो टेक्निक यूज़ करनी है उसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये टेक्निक बहुत चीज़ों के लिए काम में आएगी, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आएगा कि अब कैसे कैसे चीज़ों को अलग करोगे, ठीक है ना, कैसे कैसे अलग किस किस चीज़ में ये हेल्प कर सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्टिविटी 2.8 ध्यान से देखेंगे। तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक्टिविटी 2.8 का डायग्राम बना देता हूँ, आपको समझ में आएगा क्या क्या डायग्राम है। देखेंगे सबसे पहले एक यहाँ पर हमने स्टैंड का यूज़ किया हुआ है, जो कि हमारे पाइप को होल्ड करेगा, ठीक है ना। तो क्या है, सबसे पहले हमने एक यहाँ पर स्टैंड रखा हुआ है, ठीक है ना। नीचे लगा है यहाँ पर बर्नर, ठीक है ना। नीचे हमारा क्या लगा हुआ है, बर्नर, ठीक है, बर्नर लगा हुआ है, ठीक है ना। इसके ऊपर हमने क्या रखा है बेटा, एक फ्लास्क रखा है, ठीक है ना। इसको कहते हैं सिलेंड्रिकल फ्लास्क, ठीक है ना। और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक थर्मामीटर। यहाँ क्या लगा है बेटा, एक थर्मामीटर लगा है। थर्मामीटर किस लिए, थर्मामीटर है टेम्परेचर नापने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ये जो हम कर रहे हैं काम, ठीक है ना। ये प्रोसेस क्या है बेटा, डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, ठीक है ना। इस टेक्निक को क्या कहते हैं बेटा, डिस्टिलेशन, ठीक है ना। सबसे ईजी डिस्टिलेशन क्या होता है, आप क्या करो, पानी लो, उसको बहुत गर्म करो, ठीक है ना। उसमें कुछ मिला दो, पानी में कुछ मिला दो, जैसे मान लो कि अदरक मिला दिया, ठीक है ना।
आपने उसको क्या किया, अपनी केटल में गर्म किया और उसको इतना गर्म कर दिया कि इसकी सारी भाप निकल के बाहर आ गई, ठीक है ना। और जो भाप बाहर आ रही थी वो आपने दूसरे उसमें आगे ऐसे प्लेट लगा के, ऐसे भाप मान लो कि इधर से निकल रही है भाप, ठीक है ना, यहाँ प्लेट लगा के उस प्लेट पे सारी भाप आती गई और उस आपने दूसरे कंटेनर में सारा पानी इकट्ठा कर लिया। जो पानी आया वो प्योर वाटर है, ठीक है ना, क्योंकि वो बर्न सारा सारा कुछ पानी ही उड़ के आया, क्योंकि वो सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे बर्न हो रहा था, बाकी सारा चीज़ें उसके अंदर ही रह गई, ठीक है ना, सिर्फ पानी निकल के बाहर आ गया। तो पानी से कोई चीज़ अलग हो गई, इसको डिस्टिलेशन कहते हैं। तो ऐसा ही काम हम इसमें भी करेंगे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि इसके अंदर कुछ कुछ पड़ा हुआ है, जो भी चीज़ इसमें पड़ी हुई है, जो भी चीज़ इसमें है यहाँ पर, ठीक है ना, जो भी चीज़ इसमें है वो क्या है, ठीक है ना, ये एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? एसीटोन का और वाटर का। तो इसमें हमें क्या चाहिए, हमें से मिक्सचर का, हमें एसीटोन और वाटर, जैसे बात बोल दिया मैंने, इसमें मिक्स है। एसीटोन एक ऐसी चीज़ है जिसका टेम्परेचर वाटर से अलग होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर दोनों का अलग अलग होगा बॉइलिंग का, ठीक है ना, ठीक है ना, मतलब जब वो गैस में कन्वर्ट होंगे वो टेम्परेचर उनका अलग अलग होना चाहिए, नहीं होगा तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे, तो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कॉक लगा दिए, ये बंद कर दिया, ये बंद है एरिया, ठीक है ना। यहाँ पर हमने थर्मोमीटर लगा रखा है, थर्मोमीटर से क्या पता चलता रहेगा हमें टेम्परेचर कितना है। उसके बाद इसका कनेक्शन क्या दिया है, ऐसे दिया हुआ है आगे, ठीक है ना, पूरा आगे दिया हुआ है, और एक कंटेनर यहाँ रखा हुआ है, ठीक है ना, जिसमें सब कुछ इकट्ठा हो रहा है। यहाँ से जो भी आएगा वो यहाँ पे इकट्ठा होगा, ठीक है ना, यहाँ से जो भी आया वो यहाँ इकट्ठा होगा। अब देखते हैं यहाँ इकट्ठा क्या होगा। देखो बेटा, वाटर का टेम्परेचर कितना है, ध्यान देखेंगे हम, ध्यान देंगे इस बात, वाटर का टेम्परेचर और एसीटोन का, ठीक है ना। जो एसीटोन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस है, और इसका कितना है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस। फ़र्क है ना दोनों के टेम्परेचर में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब मैं इसे बर्न कर रहा था तो मैंने ध्यान रखा कि इसका टेम्परेचर किससे ऊपर ना जाए, इसका टेम्परेचर 40 से ऊपर ना जाए, 40 से कम रहे। 40 टेम्परेचर पे क्या होगा, सारा का सारा एसीटोन उड़ जाएगा, सारा का सारा एसीटोन यहाँ से उड़ेगा। जब एसीटोन यहाँ से उड़ना शुरू हुआ तो वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले यहाँ जाएगा। यहाँ जाने के बाद हमने क्या कर रखा है, यहाँ एक कंडेंसर लगा रखा है। इसे कहते हैं क्या बेटा, कंडेंसर कहते हैं। कंडेंसर क्या करता है, जैसे सही सुना आपने, कंडेंसर आपने सुना होगा आपके कहाँ लगा होता है, एसी में लगा होता है। कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंसर का काम होता है ठंडा करने का काम होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कोल्ड वाटर अंदर डाल रहे होते हैं और यहाँ से हॉट वाटर बाहर निकल रहे होते हैं। क्यों हॉट निकल रहा होता है, क्योंकि जो अंदर से एसीटोन है उसका टेम्परेचर होगा कुछ, तो यहाँ से ठंडा पानी अंदर डाला, उसने इसकी हीट एब्जॉर्ब करी और ठंडा पानी और गर्म पानी यहाँ से बाहर आ गया। तो ये यहाँ पर से जब यहाँ से जा रहा था तो इसका टेम्परेचर 30 से ज़्यादा था, लेकिन यहाँ से जब पार हुआ तो इसका टेम्परेचर 30 से कम हो गया। मान लो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इस समय पर जो मेरे को एसीटोन यहाँ पर मिला वो किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इतना था, यानी कि 30 से ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर गैस फॉर्म में चला जाएगा, और इससे कम होगा तो लिक्विड फॉर्म में जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पे तो ये किस पे आ जाएगा, वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। थोड़ी देर बाद जब ये सारा का सारा उड़ के यहाँ आ चुका है, तो अब क्या हो जाएगा, इसमें वाटर तो मेरे पास अलग हो जाएगा और एसीटोन अलग हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस नोन एज डिस्टिलेशन, जिसमें हम टेम्परेचर डिफरेंस पे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस की वजह से क्या करते हैं, किसी दो चीज़ को सेपरेट करते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, ये एक क्या है आपका, ये एक स्टैंड है जो इसको होल्ड करके रखा हुआ है, ताकि ये गिरे ना, ठीक है ना, क्योंकि पूरा सेटअप इसके पास है, ठीक है ना। तो ये सेटअप आपको समझ में आया, ये सेटअप किस चीज़ का था, दिस इज़ अ सेटअप ऑफ कंडेंसर। इसमें पानी जा रहा है इधर से और इधर से निकल रहा है। एक साइड से हमने पानी डाल रखा है, ठीक है ना, एक साइड से ठंडा पानी डाल रहे हैं, दूसरी साइड से हॉट वाटर बाहर आ जा रहा है, ठीक है ना, वाटर आउट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ठंडा पानी जैसे अंदर डाल रहे हैं तो ये ठंडा होता जा रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ ठंडी होती जाएगी और ये लिक्विड में वापस कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इसको वाटर कंडेंसर कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो समझ गए हम लोग क्या क्या हुआ, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या होगा, दिस इज एसीटोन। तो जिसका टेम्परेचर कम होगा वही बाहर निकल के दूसरी तरफ आएगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो इधर रहेगा। तो अगर ये मिक्सचर किसी और चीज़ का होता, फॉर एग्जांपल ये मिक्सचर किस चीज़ का होता, ये मिक्सचर होता हमारा वाटर और एक कोई ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के बाद हीटअप होता है, जैसे मान लो ग्लिसरीन होता, ठीक है ना। तो ग्लिसरीन को मान लेते हैं, ग्लिसरीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसका टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर मान लेते हैं कि 150 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना, ऐसे मान लेते हैं कि 150 डिग्री सेल्सियस होता है। तो
अब अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे इसे गर्म करूँगा तो क्या होगा, यहाँ से वाटर जाएगा इसके थ्रू, और यहाँ पर वाटर कंडेंसर से, यहाँ कंडेंसर चला रखा होगा हमने, जिसकी वजह से सारा वाटर इधर आ जाएगा और इसमें क्या रह जाएगा, सारा का सारा, इसमें क्या मिलेगा हमको, सारा सारा ग्लिसरीन मिल जाएगा, ठीक है ना। इस समय वो वाटर बाहर आ गया, ग्लिसरीन अंदर जाएगा, क्योंकि ग्लिसरीन का टेम्परेचर ज़्यादा है बॉइलिंग का, ठीक है ना। समझ में आया बेटा। तो ये थी हमारी एक्टिविटी वो 2.8 में ये बता रखा है। और अब इसका यूज़ देख लेना। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। अब सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे, ये बनाओगे, ऐसा लिखोगे जो मैंने आपको बात बताई कि इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है ना, इसका ज़्यादा इसका कम है, तो जिसका कम है वही बाहर आएगा, बाकी जो रहेगा वो अंदर आएगा, ठीक है ना। सेकेंड इज डिस्टिलेशन। तो लिखोगे इसमें आप, दिस मेथड इज नोन एज डिस्टिलेशन. It is used to separate the component of a mixture of two miscible liquid on the basis of their different boiling point, ठीक है ना। जो डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट है उस क्या कहते हैं, उस बेसिस के ऊपर इन्होंने क्या किया, इसमें अलग किया, ठीक है ना। इसमें जो दो अपने मिसिबल लिक्विड है उसको अलग करने के लिए ये चूज़ किया, ठीक है ना। टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड विच, जिनका डिफरेंस मतलब, और मिनिमम क्या होना चाहिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये डिस्टिलेशन करने के लिए क्या होना चाहिए, उसका डिफरेंस मिनिमम कितना होना चाहिए, 25 डिग्री तक वापस में डिफरेंस होना चाहिए। मतलब अगर इससे कम डिफरेंस होगा तो हमें उसके वेपर प्रेशर की वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ और सब्सटेंस भी उड़ के उधर चला जाए, ठीक है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि मिनिमम डिफरेंस कितना होना चाहिए, 25 के का डिफरेंस, यानी कि 25 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। जिनका बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस 25 से कम होता है, वहाँ पर क्या यूज़ होता है, वहाँ पर जो टेक्निक यूज़ होती है उसका नाम क्या होता है बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये कहाँ यूज़ होता है, जब भी आपका पेट्रोलियम होता है, जो पेट्रोलियम होता है उसमें से आप क्या निकालते हो, पेट्रोल निकालते हो, डीजल निकालते हो, ठीक है ना, कैरोसिन निकालते हो, ठीक है ना, ये ऐसे अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, ठीक है ना। कोलतार निकलता है, चारकोल निकलता है, ठीक है ना, सब चीज़ें निकलती हैं। ये सब चीज़ें पेट्रोलियम से ही निकलती हैं। तो कैसे निकलती हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सब्सटेंस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद अलग अलग टेम्परेचर पे वो गैस पे कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम ऐसे ही करते हैं, एक एक चैम्बर बना रखा होता है, उधर से उसको निकालना शुरू करते हैं, जो ज़्यादा टेम्परेचर पे है वो अलग अलग निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। इसको करके देखते हैं, इसको भी मैं हम आपको एक इसका मतलब एग्जांपल करा के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल देखेंगे, यहाँ दे रखा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रखा है आपका, यहाँ पर पेज नंबर 22 फिगर 2.10 में देखेंगे जो बनी हुई है, ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया है, एक जो मिक्सचर लिया है वो कोनिकल फ्लास्क में ले लिया है, फिर से ठीक है ना, उसको हमने गर्म करना शुरू करा, उसमें कॉक लगा दी और बीच में क्या लगा हुआ है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया है। ये कॉलम क्या करता है, सारी गैस को एक साथ ऊपर नहीं जाने देता है, ठीक है ना। सारी की सारी गैस को एक साथ ऊपर नहीं जाने, मान लो उसमें 3-4 चीज़ें थी, ठीक है ना, और उस गैस को एक साथ ऊपर नहीं जाने दिया। तो पहले जो गैस जिसकी सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो गैस सबसे पहले ऊपर निकलेगी, ठीक है ना। थर्मामीटर जो है वो नाप लेगा इस समय ये टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है ना, इस टेम्परेचर पे ये गैस इतनी निकली है, और वो गैस फिर उसके बाद कंडेंसर में आके लिक्विड आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, पहला। फिर थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, जब एक भर गया लिक्विड, आपको पता है कि हाँ ये भर चुका है, अब इसका टेम्परेचर चेंज हो गया। अब क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि बहुत देर से आप हीटअप कर रहे थे और टेम्परेचर बढ़ेगा। जब और टेम्परेचर बढ़ा तो आपने जैसे कि दूसरा टेम्परेचर आया तो आपने क्या किया, फिर से उसको हटाया और दूसरा फ्लैक्स लगा दिया। अब दूसरी चीज़ फिल्टर होकर बाहर आने लग गई, ठीक है ना, अब दूसरी चीज़ फिल्टर होकर बाहर आने लग गई। ऐसी जितनी भी चीज़ें होंगी वो अलग अलग करके सब बाहर आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है उसको थोड़ा हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम और अच्छे से देखेंगे थोड़ा इसको, जो मैं आपको पेट्रोलियम के बारे में बता रहा हूँ इसको कैसे अलग करते हैं ये एक बार देखेंगे। ये मैं आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगा कैसे देखते हैं, ठीक है ना, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी क्लास इतनी ही बची है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा इसका हिंट दे दिया कि क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे सिंपल डिस्टिलेशन का अपरेटस था वैसे ही अपरेटस है, बस एक उसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं जो हेल्प करता है, ठीक है ना, किसको बार बार साइमल्टेनियसली जो चीज़ लिक्विड बनी है, लिक्विड से गैस बनी है, उसको वापस कूल करके लिक्विड बनाने में, ठीक है ना। तो धीरे धीरे गर्म करने में
फ़ायदेमंद होता है ये, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कल एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एग्जांपल जरूर देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। और जितना मैंने आपको बोला उतना आप कॉपी में अपना काम पूरा करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट।